मांगलिक से हम प्रवचन की शुरुआत करेंगे। दो हाथ जोड़ के नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सब साहुणम एसो वंचनम उपकार सब पाप प्रणाशरणम मंगलाणम च सभ्य सिम परम हवै मंगलम नमो मंगलम की नमः हिंसा संजमतो देवायतम संदेज सत्तमे सयामणो जहाँ तुम सुफे सुमरामी रसम नयपुपम किलामी सोपणे अपयम एमे समना मुक्ता छेलोए संति सामुनो व्यंग उपे सुदान रते सने रया वयम च वितिम लपाओ नैकोय उपमयिम आहागणे सूर्यंत उपे सुमराजा महुकार समामुक्ता छे भवन्ति अनित्या नान पिंगरे आदंता तेन उच्चन्ति सावणते प्रेमी अरहंतो भगवन्त इंद्रमहिता सीतास सीदि स्थिता आचार्योजित शास्त्रनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायता श्री सीतांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम् अचिन्त्य चिंतामणि कल्प शाखिने विशुद्ध साग्रम समाधिशालिने दयानवायार्थितदायिने सदा नमो नमः श्री गुरुदेवी सूराय नमो नमः श्री गुरुदेवी सूराय नमो नमः श्री गुरुदेवी सूराय नमो दुर्वार रागादि वैदिवार निवारिणे अरहते योगिनाथाय महावीराय ताय। हमने कल प्रवचन में मनुष्य जन्म की दुर्लभता के ऊपर चिंतन करा था और आप सभी ने भी उसके ऊपर चिंतन और मनन करा होगा ऐसी आशा रखते हैं। आज के प्रवचन को आगे बढ़ाते हुए हम एक ही बात पे लक्ष्य केंद्रित करेंगे कि पुद्गल क्या है और आत्मा क्या है। पुद्गल का स्वभाव क्या है? पूरण गलन वो पुद्गल का स्वभाव है और आत्मा का स्वभाव क्या है? हर वस्तु का स्वभाव होता है। वैसे आत्मा का स्वभाव है आनंद में रहना। हम छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी घटनाओं में, छोटे छोटे प्रसंगों में नाराज हो जाते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, रिएक्शन देते हैं। कभी आनंद का अनुभव, तो कभी दुख का अनुभव, कभी नाराजगी, कभी क्रोध, कभी ईर्ष्या, कभी कंपटीशन। हर बात पे, छोटी छोटी बातों पे हम बाह्य भाव में आ जाते हैं। यह आत्मा का स्वभाव नहीं है। जब हम आत्मा से विमुख होते हैं तब भी हमारी ये हालत होती है। और धर्म का मूल परिणति यही है कि हमें सदा आनंद में। सब लोग बोल रहे हैं इतने महीने से लॉकडाउन में अभी थक गए हैं, कंटाला आ गया है। समाधि रखनी वही सबसे बड़ा धर्म है। एक दूसरे को मेंटल सपोर्ट देना वो सबसे बड़ी अहिंसा है। किसी को भी पीड़ित न करना, फाइनेंशियली हेल्प करना, वो अभी वर्तमान काल की परिस्थिति को देखा जाए तो वो सबसे बड़ा धर्म है। इसीलिए तो परमात्मा ने कहा है कि तू अलग अलग योग से धर्म में जुड़। कितने योग बताए? वैसे तो आप लोग बोलोगे कि मन, वचन और काया 3 योग है, पर मैं आपको थोड़े अलग एंगल से लेके जाना चाहती हूँ। जैसे कि आपके बच्चे स्टडी करते हैं, 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड तक नॉर्मल स्टडी लेवल होता है। फिर अलग अलग लाइन दी जाती है, साइंस लाइन, कॉमर्स लाइन, आर्ट्स लाइन। यह व्यवहारिक अभ्यास की बात है। वैसे ही जैन धर्म के अंदर
आप बेसिक सूत्र का श्रवण चिंतन मनन कर लेते हैं, फिर उसके आगे परमात्मा ने अलग अलग योग बताए। सबसे पहला योग है द्रव्यानुयोग, दूसरा योग है करण चरणानुयोग, तीसरा योग है गणितानुयोग और चौथा योग है धर्म कथानुयोग। इन चारों योग में से कोई एक योग को पकड़ के, हे जीव, हे आत्मन, तू आगे बढ़, तेरे आत्मा का कल्याण कर। पर हम लोग तो क्या करते हैं, थोड़ा कर्म ग्रंथ सीख लिया, थोड़ी क्रियाएं सीख ली, थोड़े अनुष्ठान में इंटरेस्ट ले लिया, थोड़ी बहुत माला जप कर लिया, थोड़ा दान धर्म कर लिया और ऐसे मानते हैं कि धार्मिक हो गए। सब जगह लेने से कुछ नहीं होगा। जिसमें आपकी मास्टरी, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वहां आपको आगे बढ़ना है और ऐसे लेवल पे पहुंचना है जहां आत्मा स्थिर रह सके, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए। मानव परिस्थिति जरा सी भी बदलनी नहीं चाहिए। मन की जो स्थिति है उसके ऊपर कंसंट्रेशन करो। बाह्य परिस्थिति तो बदलती रहेगी, बाह्य निमित्त तो बदलते रहेंगे, पर अपने अंदर का जो अंदर का आत्मा का अनुभव है, वहां स्थिरता लाने के लिए पहले मन को स्टेबल करना। हर बार आपने देखा है कि कितने, जैसे कि आपकी उम्र 10 साल की थी, तब जो लेवल का आप झगड़ा करते थे या जो चीजों के लिए आपको आकर्षण होता था, वो थोड़े बड़े होते ही वो आपको ऐसे लगता है कि बच्ची जैसी बातें करते। फिर 20 साल के हुए और जो चीजों में झगड़ा करते थे वो 30 साल में लगता है ये सब तो होता रहता है, संसार का नियम है। 30 साल के बाद ऐसा लगता है कि जो मैंने 20 साल की उम्र में सोचा था उससे तो जीवन की सिचुएशन कुछ और ही होती है। और 40 साल 50 साल के हो जाते हैं, फिर अनुभव की दुनिया यानी आपके बाह्य व्यवहार में से आप बहुत कुछ सीख लेते हो। छोटी छोटी बातों में पहले गुस्सा हो जाते थे, छोटी छोटी बातों में शॉर्ट टेम्पर हो जाते थे, वो सब अभी बदल जाता है। वैसे ही आपको अपने आत्मा की परिणति को, स्वभाव को बदलना है। यही मनुष्य जन्म की सफलता है। अलग अलग योग के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में जाएंगे, बाकी हम धर्म कथानुयोग के बारे में ज्यादा समझेंगे क्योंकि वो सबसे इजी योग है। धर्म कथानुयोग यानी क्या, तो उसके अंदर नाम से ही पता चल रहा है कि दृष्टांत आते हैं, स्टोरीज आती है, उसके ऊपर से आप समझ सकते हो कि इसके अंदर क्या कहना चाहता है और इसने क्या करा जिससे उसके जीवन में तकलीफ आई या तो वो आत्मा का कल्याण कर सका। ये सब चीजें दृष्टांत के द्वारा इजीली समझ में आती है। कोई भी बाल जीव होगा या कोई भी जीव होगा, उसको इजीली कुछ समझाना है तो एक एग्जाम्पल का सहारा लेना पड़ता है। आप मैथमेटिक्स देख लो, मैथमेटिक्स में क्या होता है, कोई भी आपको नई टेक्निक बताई जाए तो उसके पहले एक दृष्टांत बताया जाता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, टेक्निक में ऐसे, तो उसके ऊपर से वो इजी हो जाता है। फिर अलजेब्रा हो या कोई भी हो, तो ऐसे ही अपने आत्मिक जीवन के अंदर आपको अंदर उतरना है तो आपको महापुरुष और महासत्यों के जीवन का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए सुबह के प्रतिक्रमण में भरे सत्य सच्चाई को रखा गया है। धर्म कथानुयोग में तो समझेंगे तो बहुत कुछ है और आपने भी देखा है हर वक्त चातुर्मास आता है तब एक कथा का सहारा होता ही है और वो कथा को थोड़े 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 ब्रेक के बाद आपको समझाया जाता है और आपको इंटरेस्ट पड़ता जाता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, और इसी के सहारे आप जीवन में परिणति लाने की कोशिश करते हैं। अभी लिया जाए चरण करणानुयोग। चरण करणानुयोग के अंदर क्रियाओं के बारे में बताया जाता है, समाचार के बारे में बताया जाता है कि आप श्रावक हो तो श्रावक धर्म के अंदर आपको क्या क्या क्रियाएं करनी है, साधु हो तो साधु को क्या क्या करना चाहिए, वो सब बताया जाता है। गणितानुयोग के अंदर जैन ज्योग्राफी के बारे में बताया है और जो भी भांगे वगैरह सब आता है वो सब इसके अंदर डिटेल में डिस्कस करा हुआ है, डिटेल में समझाया हुआ है, जिससे आपका माइंड वो करते वक्त संसार की सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है और उस कैलकुलेशन में इतना डीप में चला जाता है कि आपको सिचुएशन के समय ऐसे पता चलता है कि मैं ये कर्म में अगर समता भाव नहीं रखूंगा या नहीं रखूंगी तो आगे मेरी क्या हालत होगी। यानी गणितानुयोग में इंटरेस्ट हो तो वो योग भी आप पकड़ सकते हो। इसके बाद आता है द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग यानी कर्म थियरी, कर्म के एंगल से सब कुछ समझाया जाता है।
कि प्रकृति कितनी है, बंध कैसे होता है, उदय कैसे होते हैं, सत्ता में कर्म कितने पड़े हुए हैं, ये सारी डिटेल्स समझने के लिए द्रव्य कथन द्रव्यानुयोग है। इस तरह 4 योग बताए हैं। नॉर्मल आपको 2 प्रतिक्रमण सूत्र, 5 प्रतिक्रमण वगैरह, 9 स्मरण वगैरह हो जाए, फिर आपको एक एक योग में आगे नहीं बढ़ते हुए एक योग को पकड़ना है और उसमें डीप में जाना है। तो आगे बढ़ने के लिए धर्म कथानुयोग सबसे इजी योग है। अभी हम आएंगे मूल अपने उद्गल और आत्मा के सब्जेक्ट के ऊपर। उद्गल क्या है और आत्मा क्या है, तो आप इसके ऊपर एक छोटा सा मैं दृष्टांत देती हूँ। दृष्टांत से ही आप इजीली समझ पाओगे। एक युवान था, एक संत के पास जाता है। संत को पास जाते ही ऐसे चरणों में झुक जाता है और बोलता है, मैंने आपका बहुत नाम सुना हुआ है, मुझे एक बात सिखा दो, मुझे सबसे ज्यादा आत्मा के बारे में जानने में इंटरेस्ट है और मुझे आत्मा का साक्षात्कार करना है। संत तो सोचते रह गए, इसकी उम्र क्या है, सब अलग अलग प्रश्न लेके आते हैं, पर ये तो अलग ही निकला, इसको तो आत्मा के साक्षात्कार के बारे में जानना है, चलो मैं आज समझाता हूँ। ऐसे करके संत को लेके जाते, संत उसको युवान को लेके नदी के किनारे जाते हैं। जैसे ही नदी के किनारे आया, उसका हाथ पकड़ा और उसको बोला, चल मेरे साथ नदी में उतरते हैं। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। एग्जैक्ट मिडल में आए तब नासिका तक पानी आ गया था। अब संत ने उसके सिर पे हाथ रखा और जोर से उसको पानी में डुबाया। 1 मिनट तक उसको पानी में रखा, वो घबराने लगा। संत ने उसको बाहर निकाला, उसके बॉडी में से पानी निकाला और उसको रिलैक्स करने के बाद एक प्रश्न पूछा कि जब तू पानी में डूब रहा था तब तुझे क्या दिख रहा था? बोला, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे मृत्यु दिख रही थी। क्यों, तुझे तेरा परिवार नहीं दिख रहा था? बोले नहीं। क्यों, तेरे बच्चे नहीं दिख रहे थे? नहीं। तेरा बिजनेस नहीं दिख रहा था? नहीं। सगे वाले नहीं दिख रहे थे? नहीं। सिर्फ और सिर्फ मृत्यु दिख रही। अभी ये दृष्टांत तो इधर खत्म होता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द ये एग्जाम्पल है, ये क्या है कि हम अपने जीवन में जब धर्म करते हैं तो करने के लिए करते हैं कि ऐसा लगता है कि संसार में डूब रहे हैं, संसार में डूब रहे हैं और आत्मा को निकालने के लिए, उसमें से भव सागर से पार उतरने के लिए थोड़ी सी भी चिंता होती है कि नहीं, वो महत्व का धर्म करने के लिए करते हो। चलो थोड़ा बहुत आराधना धर्म कर लेते हैं, थोड़ी बहुत तप साधना कर लेते हैं, ऐसा सोचते हो? कैसे सोचते हो कि धर्म करने से अपने जीवन की परिणति को बदल सकते हैं, अपने स्वभाव में चेंज ला सकते हैं? क्या सोचते हो उसके ऊपर बहुत ही निर्भर है। तो आगे हम कल धर्म कथानुयोग के बारे में आगे बढ़ेंगे और आत्मा और पुद्गल के बारे में भी आपको आगे आगे समझाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। शुभम भवतु। उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारा ऑडियो प्रवचन तो आपको मिल ही रहा है, भी साथ साथ संग मेहनत कर रहा है और हम उसमें हमारा भी सहयोग रहता है। टॉपिक चल रहा है मनुष्य जीवन की दुर्लभता। जब तक आपको जो मिला है वो दुर्लभ है, उसका एहसास नहीं होगा, तब तक आप अपने आत्मा के लिए चिंतन नहीं करेंगे और आपको आपके समय की वैल्यू नहीं रहेगी। कल हमने स्पर्शेंद्रिय के विषय पे डिस्कशन किया था, चर्चा की थी कि स्पर्शेंद्रिय कितना काम करता है। अगर एक बार अपनी सेंसिटिविटी स्किन की चली जाए तो कितना टेंशन हो जाता है। और शास्त्र के अंदर उसके 8 प्रकार बताए हुए, लघु स्पर्श, गुरु स्पर्श, स्निग्ध, रुक्ष, कोमल, कठोर स्पर्श और शीत और उष्ण। ये 8 प्रकार के स्पर्श अपनी एक स्पर्शेंद्र इंद्रिय के द्वारा होते हैं। उसमें से एक भी स्पर्श चला जाता है तो हम डॉक्टर को दिखाने चले जाते हैं। अगर डायबिटीज का पेशेंट को डायबिटीज यानी कि शुगर ज्यादा रहता है तो तुरंत ठंडा और गर्म का एहसास नहीं होता, तो तुरंत डॉक्टर को पूछते हैं कि क्या वजह है।
कितना महामूल्य ये गिफ्ट परमात्मा की तरफ से हमें मिली है मनुष्य भाव में। अभी दूसरी इंद्रिय आती है रसनेन्द्रिय। रसनेन्द्रिय यानी दो काम है उसके, एक बोलने का काम है और एक खाने का काम है, टेस्ट करने का काम है। कितना अद्भुत पुण्य है, ये अपने को बरोबर मिली। अभी तिर्यंश को देख लो, पूरी जिंदगी दो ही शब्द बोलते, अगर कौवा है तो का, उससे आगे कभी जिंदगी में नहीं बोल पाता। चिड़िया को देख लो, ची ची पूरी जिंदगी करती है। सभी प्राणी को देखो 2 या 4 वर्ड में पूरी लाइफ चली जाती है। अपने मनुष्य को मिला कितना ज्ञान का उगाड़ कि हम कितने सारे शब्द बोल सकते हैं, कितना सारा अलग अलग प्रकार की भाषा बोल सकते हैं, और उससे आगे हम सब सामने वाले को समझा सकते हैं, उन लोगों के पास वो भी नहीं है। तो कितनी अद्भुत कृपा है। और अगर ये बोलने का मिला है तो उसका उपयोग क्या कर रहे हो? कैसी भाषा निकल रही है आपकी? किसी को अच्छा लगे वैसी कि किसी को डांटने वाली भाषा, अंदर से वैर वाली भाषा है कि किसी को कल्याण हो ऐसी भाषा है? देखो ये जीव है ना, दो काम करती है, इसीलिए तो उसको जिस जगह रखा है ना बहुत संभल के रखा है। 32 दांत है ना, उसकी सुरक्षा के लिए कि आड़ी टेढ़ी नहीं चले। और इसीलिए तो बोला है कि जब बचपन में हम जन्म होता है ना, उसके बाद दांत नहीं होते शुरू में, तब बोलना भी नहीं होता है। जैसे बोलना शुरू होता है तो उसकी सुरक्षा के भी आड़ा टेढ़ा नहीं बोले, इसके लिए दांतों की सुरक्षा आती जाती है। फिर थोड़ी उम्र ज्यादा होती है तब बोलना जरा स्ट्रांग हो जाता है, तब वो दूधिया दांत है वो गिर जाते हैं और पक्के दांत आ जाते हैं। फिर आगे उम्र जाती है तो वापस शक्तियां कम हो जाती हैं, इसलिए धीरे धीरे दांत भी चले जाते हैं। तो समझो कि बोलने को कंट्रोल करना कितना आवश्यक है। उसके साथ रसनेन्द्रिय, टेस्ट, खाने का टेस्ट, कितने अलग अलग प्रकार के खाने का टेस्ट है। गुरु मुनि उसने रसनेन्द्रिय पर विजय पाया था। अपने जिन शासन के अंदर अम्बिल का तप अद्भुत तप है। अभी तो लॉकडाउन की वजह से अम्बिल का तप अपना बंद है, लेकिन घर बैठ के भी अम्बिल की आराधना करनी चाहिए। वैसे तो सांकड़ी अम्बिल भी अपने श्री संघ के अंदर चल रहे हैं, सब बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, घर पे ही बैठ के अम्बिल करते हैं। तो ये रसनेन्द्रिय पे विजय है। देखो दुर्लभ मनुष्य को मिला है, यह दुर्लभता का एहसास हमें खुद को ही होना चाहिए कि कितनी प्रभु ने गिफ्ट दे दी है। और दूसरा, आप जो खाना खाते हो उसको पचाने का आपको टेंशन है? कितना अंदर सिस्टम बरोबर चल रहा है कि खाना खाने के बाद बरोबर उसको डाइजेस्ट हो जाएगा, और जहां ब्लड में जाने का होगा वो ब्लड में जाएगा, नसों में शक्ति जान देने की वहां शक्ति नसों में जाएगी। ये सब पूरा सिस्टम जो मिला है वो परमात्मा की अद्भुत कृपा। कई लोगों को ऐसा है कि खाना खाने के बाद पेट में डाइजेस्ट नहीं होता, तो उसके लिए भी इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, दवाइयां खानी पड़ती है। तो आपको इतना मिला है और ये सिस्टम बरोबर चल रही है, प्रभु को थैंक्स करो, आभार करो। फिर उसके आगे इंद्रिय आती है घ्राणेन्द्रिय। घ्राणेन्द्रिय यानी स्मेल, अच्छी और बुरी। ये नाम कर्म के हिसाब से हमें मिलती है, सुरभि और दुर्गंध दोनों। अभी हम उसका उपयोग क्या कर रहे हो? कृष्ण महाराजा वो मरी हुई कुत्ती को देखते हैं, पूरे लोग आते जाते बोलते कि अरे कितनी बास आ रही है, और उन्होंने उसमें भी पॉजिटिव दृष्टि गुण देखे कि उसके दांत बहुत ही सुंदर है। हमें जो इंद्रिय मिली है उसका उपयोग कर्म बंद के लिए कर रहे हो कि कर्म निर्जरा के लिए? जो शक्ति मिली है बहुत ही मेहनत के बाद मिली हुई है। ये शक्ति कितना भी साइंस आगे बढ़ जाए, किसी की सुगंध चली गई है तो सुगंध वापस डालना या कोई भी जगह में सुगंध वापस उत्पन्न न करना, कोई भी साइंटिस्ट के बस की बात नहीं है। एक बार जीभ का टेस्ट खत्म हो गया तो कोई भी साइंस वो नहीं ला सकता। एक ही बात है कि ये सब शक्तियां अद्भुत है, कितने भी पैसे डाल दो वो नहीं मिल सकती। कोई करोड़पति इंसान है, अगर उसको
आंख एक बार चली गई, दृष्टि चली गई, कितना भी कर लो वो दृष्टि वापस नहीं ला सकते। उसकी जगह दूसरी आंख अगर डाल सकते हैं, लेकिन वही आंख में दृष्टि लाना हो तो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ये हमें मिला है, करोड़ों रुपए देखने के बाद भी यह सब चीजें जो नहीं मिल रही है, वैसी अद्भुत चीजें हमें मिली है, उसका तो पहले शुक्रिया करो। और ये मनुष्य भाव में ही ये सब इंद्रियों का सदुपयोग करके आत्म कल्याण कर सकते। दूसरा, मनुष्य भाव के अंदर अगर दुर्लभ मिला है तो जिन शासन। जिन शासन नहीं होता तो हमें आज पुण्य पाप की समझ नहीं होती। पुण्य पाप नहीं समझ होती तो कर्म बंद करके वापस अनादिकाल में भव भ्रमण में हम अटक जाते। तो ये जिन शासन मिला है उसका एहसास अभी तो सभी को बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है। मंदिर समय पे खुल रहा था, पुजारी सब सेवा में थे, तब आपको कुछ भी नहीं महसूस होता था। अभी जब मंदिर ही नहीं जाना है तो मन में होता है कि कब मुझे प्रभु मिलेंगे, कब प्रभु के दर्शन होंगे। गुरुदेव भी पहले ऐसे ही मिल जाते थे, अभी गुरु बंधन के लिए भी तरस जाते हो कि कब वैसा माहौल होगा कि हम घर से निकले और देव और गुरु को दर्शन कर सके। जब चीजें होती है तब उसकी वैल्यू नहीं होती, और जैसे ही वो मिलना बंद हो जाता है उसके लिए तड़पते। पूर्व भाव में ये सब ज्ञान शक्ति नहीं थी, तब हमने प्रभु से प्रार्थना की होगी या दूसरों को देख के अंदर से इच्छा की होगी कि कब मुझे ये सब मिलेगा। और जब ये मिला है तो उसका क्या उपयोग कर रहे हो, उसके लिए कितना दौड़ रहे हो, उसका सदुपयोग करके आत्म कल्याण के लिए कितना अपना भाव उत्कृष्ट कर रहे हो। तो ये मनुष्य भाव क्या पाने के लिए है, क्या चाहिए, ये मनुष्य भाव के अंदर आपको क्या पाना है। गुरु मुनि रसनेन्द्रिय को जीतकर अपना आत्म कल्याण कर गए। गज सुकुमार स्पर्शेंद्रिय को जीत के अपना आत्म कल्याण कर गए। ऐसे कई महापुरुष पांचों इंद्रिय पे विजय पाके अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। वैसे ही जिन शासन अगर अपने को दुर्लभ मिला है तो जिन शासन के अंदर भी देव गुरु और धर्म की आराधना करके अपना आत्म कल्याण करना है। जन्म से नवकार सुनने को मिला है, यानी कि संस्कारी परिवार मिला है ना, वो भी महापुण्य का उदय है। बचपन से माता पिता ने वही संस्कार दिए है कि धर्म से जुड़े रहो और सात्विक लक्षण आपके अंदर डेवलप हो, वही प्रयत्न किया हुआ है। तो वो भी एक बहुत पुण्य है जो दुर्लभ है। उससे आगे हम जाते हैं तो दुर्लभ क्या मिला है, तो मनुष्य जीवन में ही वीर्ति धर्म ले सकते हैं और वीर्ति धर्म का दर्शन भी कर सकते हैं। वो मनुष्य भाव है कि मनुष्य भाव के अंदर वीर्ति जो संयमधारी है वो मिल भी सकते हैं। देवलोक में भी संयमधारी के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन संयम नहीं ले सकते। संयम सिर्फ और सिर्फ मनुष्य भाव में मिल रहा है। देखो, आपको मोक्ष के पथ की तरफ आपको दौड़ना है तो एक बात है कि आज नहीं तो कल, यह भाव नहीं तो 10 भाव के बाद, लेकिन संयम लेना ही पड़ेगा। तो अपनी मनस्थिति और मानस्थिति यह बनानी है कि कब प्रभु मुझे संयम मार्ग मिले। ये सब दुर्लभ मिला है तो वो दुर्लभ को कैसे अपने आत्म कल्याण में लगाना है। अभी आप सबको यही प्रश्न होगा कि यह सब मिल तो गया है, लेकिन उसको क्या चाहिए हमें कि जिससे हमारा ये मनुष्य भाव साकार हो, उसको हम सार्थक कर सके। तो एक ही है कि सम्यक दर्शन। अभी सम्यक दर्शन यानी क्या, तो देव गुरु और धर्म के प्रति सही श्रद्धा। पुण्य श्रावक को कितनी जबरदस्त श्रद्धा थी, सुलसा श्राविका को कितनी मजबूत श्रद्धा थी। ऐसी श्रद्धा हमारे जीवन में कब आएगी। एक छोटा सा निमित्त आता है और वो हम सब छोड़ देते हैं। जैसे कि घर में शादी ब्याह का माहौल आया तो मंदिर और सामायिक दोनों छूट जाते हैं, या अगर करते भी हो तो आपका मन तो घर पे ही रहता है। ऐसा क्यों? जब आप शादी की तैयारी में लीन हो सकते हो तो जब आप प्रभु के पास होते हो तब क्यों लीन नहीं हो सकते? जब प्रवचन में होते हो तब भी आप क्यों लीन नहीं होते? क्योंकि आपका मन आगे चल रहा है, वहां स्थिर नहीं है। तो हमें इतना ध्यान रखना है, यह दुर्लभ मनुष्य भाव है
और ये मनुष्य भव के अंदर सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए यानी सही श्रद्धा, तो उसके लिए समचित्त, ये 4 शब्द है। स से समझदारी को डेवलप करना है, सहनशीलता को डेवलप करना है, सरल बनना है। देखो ना, एक दृष्टांत हम लेते हैं। श्रेणिक महाराजा था और उनके पुत्र कौणिक महाद्वेषी, उनको यही था कि मेरे पिता ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है। और जब वो खाना खाने बैठ रहे थे, सोने का बाजोड़ था, बेटे को अपने पास रखा हुआ था और खाना परोसा था और खाते जा रहे थे। अचानक बेटे ने बाथरूम किया और वो सब खाने में गिरा, फिर भी वो आहार बड़े प्यार से कर रहा था। तो तब कौणिक ने अपनी माता चेलना को कहा कि मैं जितना प्यार मेरे बेटे को करता हूँ, ऐसा प्यार यह जगत में कोई भी बाप अपने पुत्र को नहीं करता है। एक बार बोला, चेलना कुछ नहीं बोले। दूसरी बार बोला तो भी नहीं बोले। जब तीसरी बार बोला तो उनसे नहीं रहा गया, उन्होंने बोला कि तू अपने पुत्र को क्या प्यार करता है, उससे अधिक गुना प्यार तेरे पिता ने तुझे किया है। और यही जानकर जब चेलना का यह शब्द सुना और पूरी स्टोरी जब चेलना ने बताई कि जब तू मेरे पेट में था तभी मुझे नेगेटिव भाव आ रहे थे और तुझे उकेड़े में डाल दिया था, तेरे ही पिता ने तुझे लाकर तेरा अच्छी तरह से परवरिश की। तब उसको ऐसे लगा, मेरी कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई, जो पिता ने मेरे लिए इतना किया वही पिता को मैं हर रोज मारता हूँ। वो तुरंत यह सोच के जाता कि आज मेरे पिता को वो जेल में से छुड़ा लूं, और वो हथौड़ा लेके वो ताला तोड़ने के लिए जा रहा था। उधर श्रेणिक महाराजा को ऐसा हुआ कि आज तो वो मुझे जान से मार ही देगा, इसलिए अपनी अंगूठी में रहा हुआ वो ताल संपूर्ण जहर था, उसको पी लिया और अपनी मृत्यु ला दी। देखो, पहले कौणिक की समझ नहीं थी और श्रेणिक महाराजा समझ रहे थे, और श्रेणिक को समझ आ गई, अभी कौणिक को समझ आ गई, तो श्रेणिक को अनसमझ हो गई, गलतफहमी हो गई। तो ये गलतफहमी में ही पूरा कर्म बंद हुआ और कर्म का कारण हुआ। तो देखो, संसार के अंदर कई गलतफहमियों की वजह से ही कसाय होता है, झगड़ा होता है। आपके जीवन के अंदर जहां भी कसाय है, जहां भी क्रोध का निमित्त है, वहां सिर्फ गलतफहमियां है। दोनों का बोलने का अलग अलग एंगल है और एक दूसरे को नहीं समझ रही। तो अपने जीवन के अंदर सबसे पहले स से समझदारी लानी है, क्योंकि समझदार इंसान को ही समाज में भी बुलाया जाता है, समझदार इंसान को ही आत्म कल्याण भी हो सकता है और समझदार इंसान ही सही साधना कर सकता है। जड़ इंसान साधना सही नहीं कर सकता, वो कोई भी एक चीज को पकड़ के उसके अंदर कसाई करता है और अपने आत्मा के परिणाम गिरा देता है। इसलिए सही समझदारी लाओ और ये मनुष्य भाव जो दुर्लभ मिला है उसके अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। यही शुभ मंगल भावना के साथ अभी हम सर्व मंगल्य करते हैं। सभी दोनों हाथ जोड़िए। सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। बोलो जिन शासन देव की जय। बोलो चंद्रप्रभु स्वामी भगवान की जय।